दे ईट काउज शिट। वो अपने खाने के ऊपर गाव मूत छिड़क के उसको खाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक औरत 2 मर्दों से शादी कर सकती है, जहां नाना अपनी नवासी से शादी कर सकता है, जहां मामू अपनी भांजी से शादी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाजरीन, ये दौर प्रोपेगेंडा का है। प्रोपेगेंडा के जोर के ऊपर बहुत सारे मुल्क बड़ी डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। बड़ी एंटिटीज़ ऐसी हैं जो आपका सोचने का रुख बदल देती हैं, आपकी जहन साजी करती हैं, आपके लिए एक परसेप्शन मैनेजमेंट हो रही होती है किसी एक इशू के ऊपर, ताकि आप एक ख़ास तरीके से किसी एक मुल्क को, किसी एंटिटी को, किसी कौम को, किसी वाक़ये को देखें। उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मेरा चैनल फैक्ट फोर्स ग्लोबल आम तौर पे उस इंडियन प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए वजूद में आया जो ओवर द इंटरनेट बड़े अरसे से काम कर रहा है, पाकिस्तान को अंडू करने के लिए, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करने के लिए और पाकिस्तान के नैरेटिव को सैबोटाज करने के लिए। पाकिस्तान एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुल्क है। जिस खित्ते में ये मुल्क है, वो खित्ता दुनिया की निगाहों का मरकज़ है, आज से नहीं, तकरीबन हमेशा से ही। यहाँ से आप देखें, मिडल ईस्ट भी करीब है, चाइना हमारा हमसाया है, इंडिया भी हमारा हमसाया है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, पीछे रशिया है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको एक बड़ा मुनफरिद और मुमताज़ किस्म का मकाम अता करती है। बहरहाल, पाकिस्तान की इस पोजीशन को जब दोस्त अच्छी नज़र से देखते हैं तो दुश्मन बुरी नज़र से भी देखते हैं। आप समझ ही गए होंगे। भारत के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत की कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसके अंदर सोसाइटी बड़ी जगह से डिके हुई है, लेकिन बिकॉज दे हैव गॉट ए स्ट्रॉन्ग मीडिया, बिकॉज दे हैव गॉट दिस शाइनी इमेज ऑफ बॉलीवुड, राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया का स्लोगन लेके डेकेड से चल रहे हैं और नाच गाना करके आपको रोशनियां दिखा के वो अपनी उन अंधेरों को, अपनी उन फॉलीज़ को और अपने उन डार्क सीक्रेट्स को छुपा देते हैं, उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं ताकि आप उस रोशनी की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। उस राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट को वो आपको बेचते हैं विद अ नैरेटिव दैट दे हैव बिल्ट। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियंस, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं तो वो बहुत सारे लूप होल्स छोड़ जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं और उसके ऊपर, यानी जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, उसके पीछे कोई वर्किंग भी नहीं है। अगेन, गौरव आर्या का जिक्र करूँगा। Gaurav Arya is hell bent upon projecting to the Indian audience that Lahore is the heart of Pakistan. Lahore is the heart of Pakistan. It's a true statement. But in what sense? Politically, militarily or socially? Yes, Pakistan का दिल लाहौर है, लेकिन वो सोशली है, क्योंकि लाहौर के लोग जिंदा दिल लोग हैं, क्योंकि लाहौर के लोग हैप्पी गो लकी लोग हैं, क्योंकि लाहौर एक वाइब्रेंट सिटी है। इट्स अ सिटी ऑफ गार्डन्स। इसको एक ऐसा नैरेटिव बनाना कि लाहौर में शायद कोई ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल करने से पाकिस्तान कंट्रोल हो जाता है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। लाहौर पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है, पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, पंजाब का कैपिटल है, ओल्डेस्ट सिटी है पाकिस्तान में। मिल्टन का कितना पुराना काम है, उससे आपको आइडिया होगा कि लाहौर कितना पुराना है। ये रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिया कि ये लाहौर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो बहरहाल, लाहौर की एक सोशल कल्चरल बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, बट नॉट अदरवाइज़। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स हों या कोई ऐसी चीज़ हो जो पॉलिटिकली या मिलिटरीली उसको मुमताज़ करती है। वो जगह पाकिस्तान में कोई और हैं। बहरहाल, हमारा टॉपिक ये नहीं था। हमारा टॉपिक ये था कि प्रोपेगेंडा किस तरह होता है और कैसे हर्ट करता है किसी भी लोगों को या किसी के इमेज को। गौरव आर्या ने अपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि पाकिस्तान
और पाकिस्तान के लोग अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन आधे तीतर हैं, आधे बटेर हैं। ये कहते तो हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन ये इस्लाम को फॉलो नहीं करते। ये बिल्कुल बकवास किस्म का नैरेटिव है, आधा तीतर आधा बटेर। अब मैं आ जाता हूँ इंडिया की तरफ इस कॉन्सेप्ट के साथ कि इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन योर प्रैक्टिसेस एंड वॉट एवर यू से, दोनों में यानी कॉल और फेल में तजाद आ जाए, यानी आप बोलें कुछ और करें कुछ, तो आपको आधा तीतर आधा बटेर कहा जा सकता है। मान लेते हैं उसी की एग्जांपल उसके ऊपर सेट करते हैं। पाकिस्तान के बारे में ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत थी, क्योंकि पाकिस्तान में डोमिनेंट जो रिलीजन है वो इस्लाम है और मुसलमान यहाँ पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें तो दुनिया में एक पैमाने पे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। यही फ़र्क है लोगों में और मशीन्स के अंदर। लोग कहीं ना कहीं फॉल्टर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में हर बंदा बहुत ही ज़्यादा पायस है और यहाँ बुराई नहीं है, वो दुनिया के हर मुल्क में होती है। जैसे पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी हैं, विच इज़ अ नॉर्मल स्टेटमेंट टू से एंड टू अंडरस्टैंड। बहरहाल आधे तीतर आधे बटेर की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी कि इंडिया के अंदर क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनके कॉल और फेल में कितना तजाद है। ये नैरेटिव अगर हम पे सेट होता है आधे तीतर आधे बटेर का, तो शायद इंडिया पे भी सेट होता होगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट उन पे सेट होता है कि नहीं। जो कौम साइंस की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, तरक्की की बात करती है, इकोनॉमिक्स की बात करती है, पढ़ाई लिखाई की बात करती है, एजुकेशन लिटरेसी रेट, आईटी एजुकेशन एंड बीइंग लीडर्स, यानी वो ये क्लेम करते हैं कि व्हेन इंडियंस गो आउट इन द वर्ल्ड टू द डेवलप्ड नेशंस दे मेक देयर मार्क। मे बी इट इज़ ट्रू, यस। ये आधा तीतर हो गया। आधा बटेर क्या है? दे ईट काउज शिट, वो गोबर खाते हैं, ये भी सच है। वो अपने खाने के ऊपर गाव मूत छिड़क के उसको खाते हैं, ये भी सच है। तो दैट मेक्स देम आधे तीतर आधे बटेर। आगे चलते हैं। वो कहते हैं हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं दुनिया की, सेक्युलर कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बर्दाश्त है। तो जो दलित हैं, जिनकी टोटल तादाद 204.1 मिलियन है इंडिया के अंदर, उनके राइट्स के बारे में इंडियंस, उनकी पार्लियामेंट, उनकी आर्मी, उनके लोग, बाकी कास्ट जो ऊपर की कास्ट के लोग हैं, क्या सलूक करते हैं? आधे तीतर आधे बटेर हो गए। इंडियंस बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और कहते हैं कि हम अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जिन लोगों के साथ, जिन मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं, हम बड़ी वफा करते हैं। ये ज़ोर ज़ोर से वो बोलते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इंडियंस आके भौंकते हैं। तो भौंकना एक तरफ हो गया और वफादारी उनमें है नहीं, यानी कि अगर वफादारी नहीं है तो वी कैन कॉल देम स्वाइन्स। तो फिर आधे तीतर आधे बटेर के फॉर्मूले पे आधे कुत्ते और आधे सुअर हो गए। अगर हम इस थ्योरी पे चलें तो ये थ्योरी भी फिट हो जाती है। ज़ोर ज़ोर से बोलो, लेकिन दूसरी ट्रेट जो वफादारी की है वो आपके अंदर है नहीं, तो आधे कुत्ते और आधे सुअर हो गए। ये एग्जाम्पल्स थोड़ी सी हार्श हैं, इंडियंस को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन एग्जाम्पल्स देना ज़रूरी है। जब आप किसी को किसी एक ख़ास तरीके से मुखातिब करते हैं, उसके मज़हब के हवाले से, उसके ट्रेड्स के हवाले से, उसकी सोसाइटी या सोशल फैब्रिक के हवाले से, तो आपको ख़ुद तैयार रहना चाहिए कि कोई दूसरा वहाँ से जब जवाब देगा तो उसी पैमाने को फॉलो करे या उसी प्रेसिडेंट को या उसी यार्ड स्टिक को लेके चले, तो जवाब उसी अंदाज में देगा जिस अंदाज में मैंने आपको दिया। अगर पाकिस्तानी वफ़ादार नहीं तो हिंदू कौन से वफ़ादार हैं? अगर पाकिस्तानी दीन को फॉलो नहीं करते तो इंडियंस क्या फॉलो करते हैं? अगर एक और एग्जांपल आपको दूं, फिर ये आज की टॉक, आज की बात क्लोज करूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक औरत 2 मर्दों से शादी कर सकती है। ये कौन सा मज़हब है? मैंने तो आज तक ऐसा मज़हब नहीं सुना। जहां नाना अपनी नवासी से शादी कर सकता है, जहां मामू अपनी भांजी से शादी कर सकता है, ये कौन सा मज़हब है? ये कहाँ की गैरत है? ये कौन सा तीतर और बटेर है? ये तो कुत्ता और सूअर भी नहीं है, ये तो कोई नया जानवर है जिसके ट्रेड्स मैंने आज तक नहीं सुने। तो अगर हम इन चीज़ों में उतर जाएंगे तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। तो अपना फोकस ऐसी चीज़ों पर रखें कि प्रोपेगेंडा करने का भी मज़ा आए। फैक्ट्स को ट्विस्ट भी करना है तो किसी ऐसे अंदाज में करें
कि जवाब अगर कोई दे तो आपको सुनने में बुरा ना लगे, आपके कानों को बुरा ना लगे। बहरहाल अगर आप पाकिस्तानियों को नेम कॉलिंग करेंगे, उनके मज़हब पे बात करेंगे, उनकी ट्रेड्स पे बात करेंगे, तो फिर सेम चीज़ों के लिए खुद भी तैयार हों, क्योंकि अगर आप खुद परफेक्ट नहीं हैं और अगर आप खुद शीशे के घर में बैठे हैं तो किसी दूसरे के घर पे पत्थर ना मारें। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।